आज के लेक्चर में हमने लेसन नंबर 24 को डिस्कस करेंगे और 24 में कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है इसमें। टीचिंग वर्ल्ड इंग्लिशेस मतलब दुनिया में जितनी इंग्लिशेस होती हैं पढ़ाई जाती हैं वो क्या होती हैं और वर्ल्ड इंग्लिशेस किन किन ममालिक्स में हैं और किन किन ममालिक्स में टीच की जाती हैं। तो इसमें लेटर ऑफ द 20th सेंचुरी सा एन अमेजिंग फिनोमेना emergence and expanding single language and as effective means of connecting across the global। मतलब ये सिर्फ इंग्लिश एक नेशन की लैंग्वेज नहीं है, एक कंट्री की लैंग्वेज नहीं बल्कि ग्लोबल लैंग्वेज है। और बताना चाह रहा है कि ये इन कंट्रीज़ में इनका यूज़ है और इन लैंग्वेज कंट्री में टीच की जाती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब ये इट इज़ यूज बाय 300 मिलियन पीपल एज फर्स्ट लैंग्वेज। मतलब इसको फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे इतने कंट्रीज यूज़ करते हैं। कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और बहुत सारे कंट्रीज़ को। और 700 मिलियन जो लोग हैं सेकंड लैंग्वेज के नॉन नेटिव लैंग्वेज के तौर पे इसको यूज़ करते हैं। तो मतलब इसके ये चीज़ें शो करती हैं कि बहुत ज़्यादा इसका फ्रेमवर्क है और बहुत ज़्यादा टीच की जाती है। द नोशन मतलब वर्ल्ड इंग्लिश प्रोवाइड द मेजर फ्रेमवर्क यूजफुल रीजन अंडरस्टैंडिंग सेपरेट फंक्शन इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब ये इंग्लिश के फंक्शन को मतलब इंग्लिश है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी नेशन की मदर टंग है, कौन सी नेशन की सेकंड लैंग्वेज है और किन किन कंट्रीज़ में इंग्लिश टीच की जाती हैं, ये तमाम चीज़ें इसमें उसने डिटेल से बताई हैं। उसके बाद कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ वर्ल्ड इंग्लिश। कंसेप्ट क्या है, नॉन नेटिव टर्म्स, नेटिव एंड नॉन नेटिव, नंबर ऑफ लिंग्विस्टिक कल्चर पॉलिटिकल नोशन नेटिव स्पीकर एम्प्लॉय। मतलब इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है, इसमें बस ये बताने की कोशिश की गई है कि जो दुनिया में कितने ममालिक ऐसे हैं उनमें नेटिव के तौर पे इंग्लिश टीच की जाती है, नॉन नेटिव के तौर पे कितने कंट्रीज़ में इंग्लिश टीच की जाती है। तो ये सारी चीज़ें उसने ब्रीफली डिस्कस की हैं। उसके बाद प्रोफाइल अक्रॉस कल्चर एशियन इंग्लिशेस। मतलब एशिया के जो कंट्रीज़ हैं उनमें कितने परसेंट इंग्लिश टीच की जाती है और एज ए सेकंड लैंग्वेज यूज़ की जाती है। उसके बाद स्टेटस ऑफ साउथ एशियन इंग्लिश। साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनमें कितने परसेंट इंग्लिश यूज़ की जाती है, कितने, और इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं साउथ एशियन इंग्लिश की। तो ये सारी चीज़ें उसने बताई। एटीट्यूड टुवर्ड्स इंग्लिश इन साउथ एशियन। मतलब जब इंग्लिश साउथ एशियन में पढ़ाई जाती है तो लोगों का क्या रद्द अमल है, क्या बिहेवियर है, क्या एटीट्यूड है। प्रोफाइल क्रॉस कल्चर अफ्रीकन इंग्लिश। मतलब कल्चर की बात करें तो अफ्रीकन इंग्लिश में क्या कॉलोनियल या कॉलोनियलिज्म के लिहाज से इंग्लिश का क्या रोल है। तो ये सारी चीज़ें उसने ब्रीफली डिस्कस की हैं। उसके बाद टीचिंग एंड टेस्टिंग वर्ल्ड इंग्लिश। मतलब इंग्लिश का पर्पस क्या है, नोशन क्या है, मकसद क्या है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई। और टीचर्स को कैसे टीच करनी चाहिए इंग्लिश, मतलब किस लिहाज से, और सेकंड लैंग्वेज के तौर पे, फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे, और रिलीजन में या इनर सर्कल में या क्लासरूम में जब वो टीच कर रहे होते हैं उनको कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहिए, कौन सा वे यूज़ करना चाहिए टीचिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें उसने इस लेसन में कम्प्लीटली डिस्कस की हैं कि वर्ल्ड इंग्लिशेस दुनिया में कितने कंट्रीज़ हैं जिनमें नेटिव लैंग्वेज के तौर पे इंग्लिश टीच की जाती है और दुनिया में ऐसे कितने कंट्रीज़ हैं जिनमें नॉन नेटिव के तौर पे यूज़ की जाती है, और क्या रद्द अमल है इंग्लिश लैंग्वेज का हमारी लाइफ में, और एशियन कंट्रीज़ के हवाले से क्या रद्द अमल है लोगों का जहां इंग्लिश टीच की जाती है। तो आज के लेक्चर में हमने इंग्लिश के हवाले से डिस्कस किया कि कितने कंट्रीज़ ऐसे हैं जहां इंग्लिश टीच की जाती है और लोगों का
क्या रद्द अमल है इंग्लिश के लिहाज से। मतलब पूरी दुनिया में अगर बात करें तो इंग्लिश सिर्फ एक कंट्री या एक सिटी की लैंग्वेज नहीं है, ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जो तमाम कंट्रीज़ में टीच की जाती है। कुछ कंट्रीज़ की नेटिव लैंग्वेज है, कुछ कंट्रीज़ की नॉन नेटिव लैंग्वेज है, इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस एवरीवेयर है। वन प्लेस पे इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, एवरी प्लेस इसकी इम्पोर्टेंस है। तो राइटर्स, डिफरेंट क्रिटिक्स, डिफरेंट पीपल की जो राय है उन्होंने भी यही बताने की कोशिश की है कि टीचिंग वर्ल्ड इंग्लिश में इंग्लिश इज़ ए ग्लोबल लैंग्वेज है और ना सिर्फ नेटिव लैंग्वेज के तौर पे पढ़ाई जाती है बल्कि नॉन नेटिव लैंग्वेज के तौर पे भी डिफरेंट कंट्रीज़ में इसका यूज़ है और डिफरेंट कंट्रीज़ में इसको पढ़ाया जाता है।